हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% एंड ममता 30%। लता और ममता दो पार्टनर्स हैं। लता की कैपिटल 3 लाख है और ममता की कैपिटल 2 लाख है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 70% और 30%। आप इसको 7:3 भी लिख सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005 दे अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलो। उनका नेट प्रॉफिट दिया गया है 2,26,440। कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन है प्रॉफिट्स अमाउंटिंग टू 16,000 शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 16,000 का प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। एक महीने की सैलरी 2,500 है तो 12 महीने की सैलरी हो जाएगी 2,500 गुना 12। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। ममता के लोन पर इंटरेस्ट निकालना है और वो भी होल ईयर, पूरे साल का। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला जाएगा 8% पर एनम। ड्रॉइंग दी गई है, लता की 36,000 है और ममता की 48,000 है। पूरे क्वेश्चन में हमें ड्रॉइंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, कब निकाली गई है, कितने दिन यूज़ की गई है। तो ऐसे केस में हम ड्रॉइंग के ऊपर 6 महीने का ब्याज ही निकालते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत हम करेंगे 2,26,440 से। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2,26,440। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन। ममता ने फर्म को 80,000 का ब्याज दिया है तो 80,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम हमेशा 6% लेते हैं और हमें बोला गया है कि हमें इंटरेस्ट पूरे साल का निकालना है। तो इसीलिए हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 8×6=4800। तो उसको कॉलम में लिखेंगे 4800। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की एक ही आइटम दी गई थी हमें और वो हमने लिख ली है। तो अब हम टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,26,440। डेबिट साइड का भी सेम लिखेंगे 2,26,400। अब 2,26,440 में से 4800 को हम घटाएंगे और घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2,26,440 में से 4800 को घटाने के बाद हमारा प्रॉफिट बचेगा 2,21,640। इस प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,21,640। अब क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के हिसाब से हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लता और ममता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सबसे पहले हम लता का निकाल लेते हैं। लता ने ड्राइंग निकाली है 36,000 और ममता ने ड्राइंग निकाली है 48,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें ड्राइंग्स के ऊपर 8%। क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं है कि ड्राइंग
कब कब निकाली गई है और कितने दिन यूज़ की गई है। तो ऐसे केस में ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का निकलता है, इसीलिए यहाँ पे हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद 1440, 1920। अब इसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लेंगे। लता का आया है 1440 और ममता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1920। इन दोनों का टोटल हम कॉलम में लिख लेंगे। अब डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लता और ममता। इसके लिए भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। लता की कैपिटल दी गई है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है हमें 7%। 21,000। ऐसे ही ममता का निकाल लेंगे। ममता की कैपिटल दी गई है 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 7%, 14,000। इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लेंगे। लता का इंटरेस्ट है 21,000, ममता का इंटरेस्ट है 14,000। इनका टोटल आएगा 35,000। लता की सैलरी दी गई है 2। लताज सैलरी 2500 पर मंथ है, इसलिए लिखेंगे 2500 गुना 12। एक महीने की 2500 है तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 30,000। क्वेश्चन में बोला गया है कि 16,000 हमें जनरल रिजर्व में डालना है, तो उसको भी यहाँ लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। सोलह हजार। क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें दी गई थी वो सब हमने डाल ली है। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,25,000। तो अगर हम देखते हैं डेबिट साइड का टोटल कम है, इसलिए यहाँ पे भी लिखेंगे 2,25,000। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमारा प्रॉफिट बचेगा। तो हमारा प्रॉफिट आएगा 1,44,000। ये होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, और इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लता और ममता। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया गया है 70% और 30%, जिसको हम 7:3 भी लिख सकते हैं। तो अब 1,44,000 को हम वर्किंग नोट में 7:3 में डिवाइड कर लेंगे। लता और ममता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। तो लता के हिस्से आएगा 1,44,000 का 7/10। ऐसे ही ममता का आएगा 1,44,000 का 3/10। ऐसे ही ममता का निकाल लेंगे। लता का प्रॉफिट आया है 1,08,000 रुपये और ममता का प्रॉफिट आया है 43,200। इसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो लता का हिस्सा है 1,08,000 और ममता का हिस्सा है 43,200। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम शुरू करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमें प्रॉफिट के बैलेंस दिए गए हैं 3 लाख और ममता का दिया है 2 लाख। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड की चीज़ों को हम यहाँ क्रेडिट की साइड में नोट कर लेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड की चीज़ों को हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नोट कर लेंगे, और क्रेडिट साइड की चीज़ों को हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लता का इंटरेस्ट है 21,000, ममता का इंटरेस्ट है 14,000।
टू सैलरी, सैलरी सिर्फ लता की है तो यहाँ लता के कॉलम में लिखेंगे 30,000, ममता की सैलरी नहीं है। जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व है वो हमने भविष्य के लिए बचाकर रखा है, इसीलिए इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ये भविष्य में हमारे काम आएगा। इन प्रॉफिट्स को लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लता के हिस्से आया है 1,08,000 और ममता के हिस्से आया है 43,200। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन को हम यहाँ लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लता का है 1440, ममता का है 1920। टू ड्राइंग्स दी गई है हमें क्वेश्चन में, तो ड्राइंग्स है लता की है 36,000 और ममता की ड्राइंग है 48,000। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी चीज़ों को हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम कैपिटल अकाउंट का भी टोटल कर देंगे। लता का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 4,51,800। ममता के क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 257,200। इसमें हम देख सकते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे भी वही टोटल लिख लेंगे, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड के टोटल लिख लेंगे। लता का है 4,51,800 और ममता का है 2,57,200। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे, तो घटाने के बाद लता का बैलेंस बचेगा 4,14,360। ऐसे ही ममता का बैलेंस बचेगा 2,07,280। अब ये जो हमारे बैलेंस आए हैं वो है कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें पता चलता है कि लता की कैपिटल शुरू में 3 लाख थी जो कि बढ़ के 4,14,360 हो गई है, और ममता की कैपिटल शुरू में 2 लाख थी जो बढ़ के 2,07,280 हो गई है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी।